आयुष्मान भारत योजना जो है, जिसमें 5 लाख का बीमा मुफ्त मिलता है, अभी तक उसके पात्र हुआ करते थे एक सीमित आय वाले लोग, उनको लाभ मिलता था। लेकिन 70 वर्ष के ऊपर हर व्यक्ति को वो लाभ मिलेगा। इसकी घोषणा 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो वादा पूरा कर दिया। कल ये लॉन्च कर दी गई योजना। इसके लिए आपको इंटरनेट पर जाकर, वेबसाइट पर या एक ऐप है उस पर जाकर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देश में कई हजारों अस्पताल हैं जो उसके साथ जोड़ दिए गए हैं योजना के साथ, वहां पर जरूरत पड़ने पर आप इलाज करा सकते हैं। 70 वर्ष के ऊपर इनकम का कोई अब वो नहीं रह गया क्राइटेरिया, जो भी हो, और उसके पास एग्जिस्टिंग चाहे जितनी योजनाओं का लाभ वो ले रहा हो, वो जाकर के वो अवेलेबल है, इसका लाभ वो ले सकता है। मोदी जी ने कहा, लेकिन मैं दिल्ली वालों से और बंगाल में रहने वालों से माफी मांगता हूं, आपके यहां पर योजना लागू नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। केजरीवाल जी का जवाब आ गया कि हम दिल्ली में इससे बेहतर सुविधाएं देते हैं, आपकी योजना का हम इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें घोटाला होता है, इसमें बहुत हेर फेर है इस योजना के अंदर। सुना दें मोदी जी को और केजरीवाल जी को। मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। आयुष्मान योजना, मैं नहीं कह रहा, सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है, वो योजना ये है कि आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी, ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है। दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। अच्छा, देखिए, दोनों तरफ की बात आपने सुन ली। जाहिर है दिल्ली और बंगाल में ये स्कीम लागू नहीं होती, ये साफ है। अब जैसा उन्होंने कहा कि भाई ये तो घोटाला है, सीएजी ने बताया इसमें फर्जी लोग ऐड करके वो लोग लाभ ले रहे हैं इस 5 लाख रुपए का, अस्पताल वालों के साथ नेक्सस बना हुआ है। ऐसा नहीं, ये एक बात सामने आई थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2-3 आर्गूमेंट इसके खिलाफ दिए जाते हैं। केजरीवाल जी दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं, पंजाब में ये स्कीम लागू है, आप ही की पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जी को क्यों नहीं दिखता कि यहां पर घोटाला है इसमें? और दूसरे लोग ये कहते हैं आपके पास अगर स्कीम है भी तो एक एडेड सेवा सुविधा मिलने जा रही है किसी को, ये भी दे दो। नहीं तो एक्साइज पॉलिसी का घोटाला तो सीएजी ने लिखा नहीं था ना, जिसमें सब लोग अंदर गए हुए थे। सवाल ये है, और इस दिल्ली में अनेक नागरिक संस्थाओं ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दिया है, धरना प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, अभी भी कर रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों के लेकर भी भ्रष्टाचार की अलग अलग शिकायतें हैं और वो चल रही है लड़ाई। ऐसा नहीं है, उसमें भी जांच हो रहे हैं, उसमें भी इन्वेस्टिंग एजेंसियां कर रही हैं। इस कुतर का कोई उत्तर है? ये लागू क्यों, अच्छा सुनिए, लागू क्यों नहीं किया है? इसका क्या वो ऐसा है कि ये दिखाने के लिए ना, और क्या होता है, एक अहमन्यता है कि हम आपसे बेहतर चीजें दे रहे हैं। मोदी जी ने थोड़े कहा था कि सरकारी हॉस्पिटल में सामान्य इलाज नहीं कराया, आयुष्मान कार्ड के लोग सामान्य इलाज नहीं कराएं। लेकिन जब आपके सामने कठिनाई आती है, बड़ी बीमारी हो गई, बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो खर्च आम लोगों के लिए उठाना कठिन होता है। वैसे समय अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, और इंश्योरेंस का भी सबके लिए इंस्टॉलमेंट देना कठिन होता है आज के समय में, चूंकि इलाज महंगे हो चुके हैं एलोपैथी में, तो वो आपके पास ये टेंशन नहीं रहे
क्योंकि आपको अनेक सर्वे है, बता रहे हो, एनएसएस की सर्वे है, दूसरे सर्वे बता रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ बिहार में कि दहेज और स्वास्थ्य खर्चा वहां की गरीबी का एक बड़ा कारण एक समय बताया गया था, स्वास्थ्य पर खर्चा। तो ये उसको देखते हुए एक अच्छी इसका लाभ मिलता है लोगों को ग्राउंड पर, खूब मिलता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में, एम्स तक में चले जाइए, एम्स में भी बहुत सारे इलाज जो महंगे हैं उसके पैसे मान लीजिए देने पड़ते थे कि ये आपको ये देना पड़ेगा। सभी अस्पतालों में मिलते हैं, प्राइवेट में भी चलती है, बिल्कुल आयुष्मान कार्ड चलती है। और वो होता है कि हमारा देश है, थोड़ा व्यवस्था को स्वीकारने में नहीं सर, डॉक्टर कहेंगे कि वो तो मैं कह रहा हूं मैं हर चीज फ्री दे रहा हूं। नहीं, उसमें एक समस्या है। देखिए, जैसे आप आयुष्मान कार्ड लेके जाएंगे ना, तुरंत ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसमें यह है कि आप ऑपरेशन करने के बाद आपका बिल जाता है, उसके बाद आपका पेमेंट आता है। तो वो एक उसमें समस्या रही है, जिसके समाधान की कोशिश हो रही है बेबारी, क्योंकि हमको कराना पड़ता है। लोग आते हैं तो जो भी अपनी सीमाएं होती है, लोगों को लेके जाता हूं, तो जो बाधाएं आई हैं उस बाधाओं को मालूम है, लेकिन बाधाओं को दूर करना और उन बाधाओं को करके हम स्वीकार, एक तो एक अमान्यता है ना दिल्ली के लोगों को। मैं समझता हूं दिल्ली का कौन अस्पताल है, मैं पूछता हूं दिल्ली का कौन अस्पताल है जो अगर स्टैंड बड़े कैंसर है, 3rd स्टेज 4th स्टेज का है, तो उसके लिए मुफ्त में कर देगा। कह रहे 50 लाख राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में 10 लाख रुपया लगता है। सर सुनिए, मेरा अनुभव है। सर लंबा हो जाएगा ना, लेकिन स्कीम लागू क्यों नहीं करना भाई? दे दो, ये भी फायदा दे दो, किसी को जरूरत पड़ेगी इससे इलाज करा लेगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, दो बातें हैं इसमें, केवल राजनीतिक कारण है इसका, कोई और बड़ा कारण नहीं। सामने वाले को क्रेडिट सामने वाले को क्रेडिट ना मिले। लेकिन ये भी बात ठीक है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, दिल्ली वालों के लिए ठीक स्कीम है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप इलाज करवा सकते हो, सरकारी हॉस्पिटल। आपकी परखी हुई बात है? परखी मतलब जो योजना जानकारी में है, प्राइवेट में भी दिल्ली सरकार। लेकिन आयुष्मान योजना में एक फायदा एक नुकसान। आयुष्मान योजना का फायदा यह है कि यदि आपके पास दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम का कार्ड भी है, तब भी आप उसको यूज कर सकते हो आयुष्मान योजना को। तो फिर इसमें दिल्ली सरकार आयुष्मान कार्ड को देश में कहीं भी यूज किया जा सकता है, देश में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक बड़ा फायदा वो भी है। दूसरी जो दिक्कत वो यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आयुष्मान योजना को अभी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वो एक हिचकिचाहट होती है प्राइवेट सेक्टर में कि भाई यदि सरकारी मामला है, आयुष्मान कार्ड यदि आपके पास होगा तो उससे दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम को यूज करने में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो उनकी पॉलिटिक्स है, यदि वहां पर कार्ड ममता जी ने भी नहीं किया। ममता जी का भी वही है, वो कहते हैं 25 लाख रुपए का इलाज हम लोग करते हैं। भगवंत मान ने क्यों लागू कर रखा है? वहां पर वो स्कीम नहीं चल रही ना, जो दिल्ली की हेल्थ स्कीम है वो पंजाब में नहीं चल रही है, तो इसलिए वहां पर वो चला रहे हैं। उसको फर्क समझिए ना भाई, जिस तरह से वो बात करते हैं जीएसटी को लेकर और पैसे को लेकर, जो दिल्ली की सारी मुफ्त स्कीम है वो पंजाब में नहीं चल रही। और जब बार बार ये बात होती है कि दिल्ली में सरकार जो है मुफ्त में दे रही है लेकिन उसको कोई घाटा नहीं है, और उसको वो इसलिए क्योंकि दिल्ली छोटा स्टेट है और वहां जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज्यादा है। कमेंट है इस पे कुछ? 32 साल में पहली बार दिल्ली सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में जा रही है। रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट में जा रही है फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स। यानी शीला जी और अरविंद जी दोनों का कार्यकाल। अब हालांकि देश को ध्यान में रहे कि सरप्लस वाला झूठ बोलते थे। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि पंजाब में अपने से पैसा लगाना है, यहां केंद्र से पैसा मांग के अपने नाम पर स्कीम बेचना है। इसके पहले जो डोर स्टेप डिलीवरी थी वो भी यही था। केंद्र सरकार बार बार कह रही कि आप बजट मांगते हैं, फालतू की जगह खर्च करते हैं, फिर पैसा मांगते हैं और अरविंद जी का फोटो लगाकर उसको डाल देते हैं। ये जिस तरह का राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, इसकी लिमिटेशंस है। और आयुष्मान भारत से देश के करोड़ों लोगों को प्रतिवर्ष लाभ हो रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट है। 40% लोगों का जो बजट था हेल्थ पर वो कम हो गया। 100 रुपया लगता था तो अब 60 रुपया लगता है। इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। और देश में किसी सरकार ने ये नहीं किया, कोई सरकार कर नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे उन्होंने बोला कितना पैसा, वो 1 करोड़ तक बोल गए। और अभी मैं देख रहा हूं कि कोई संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, किसी बच्चे का वो 10 करोड़ का इंजेक्शन बता रहे हैं, उसके लिए वो किसी एनजीओ को कह रहे हैं कि उसको पैसा दे दीजिए, मैंने भी 1 लाख दिया है। अब मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। वो करने की और ये किसी के लिए भी ठीक नहीं कि किसी राज्य में किसी को मतलब इलाज में आगे बढ़। एक महाराष्ट्र की खबर, 70 लाख लाभार्थी हैं। कितना? 34 करोड़ 70 लाख आयुष्मान कार्ड से जारी हुआ, जब से जारी हुआ। और 7 करोड़ 79 लाख मरीजों पर 1 लाख करोड़ रुपया सरकार जो है इसमें खर्च कर चुकी है। 74 करोड़ कितना बोले आप? 34 करोड़ 70 लाख लोग लाभ ले चुके हैं। हाँ,
मैंने लाभार्थी का लाभार्थी कार्ड नहीं है, है, ये 7 registered करोड़ है। 79 लाख 7 लोग करोड़ इसका ले चुके मरीजों पर 34 करोड़ लोग कार्ड होल्डर हैं, लाभार्थी नहीं है। 7 करोड़ 79 लाख लोगों को इसका लाभ बहुत बड़ी लाभ संख्या है। वही ना, बहुत बड़ी अरे संख्या है। राजस्थान में यही योजना कही गई थी चुनाव के पहले, अशोक गहलोत की सरकार कही कि हम 25 अरे लाख चलिए। देंगे, एक लाभार्थी नहीं बता महाराष्ट्र पाए, में एक लाभार्थी। अब ये जनता तय करे कि भाई आपके राज्य में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जनता दबाव बनाती है तो कुछ भी हो जाता है।